हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो है एमपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो ये है अगस्त 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके जो है 80 क्वेश्चंस है, जो फार्मा सेक्शंस के फार्मेसी के क्वेश्चंस है 80 क्वेश्चंस है। तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो अभी एमपी में का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो पैक्लेटेक्सेल और डोसीटैक्सेल आप पढ़ते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है, बिल्कुल सही बात है। वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, तो कौन से नेचुरल सोर्स से इसको आइसोलेट किया गया है ये बताना है। देखिए पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशन, फंगस है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो है इसको जो आइसोलेट किया गया है वो टेक्सस, जो इसका सोर्स पड़ता है ना, टेक्सोल प्लांट होता है, टेक्सस ब्रेविफोलिया, है ना। तो उसका जो सिनोनिम होता है ना टेक्सस ब्रेविफोलिया का, वो आपका होता है पैसिफिक यू होता है। पैसिफिक यू ट्री जो है इससे आइसोलेट करते हैं टेक्सस ब्रेविफोलिया। ओके, देखिए पैक्लेटेक्सेल जो है इसको आइसोलेट किया गया बार्क ऑफ द टेक्सस ब्रेविफोलिया, पैसिफिक यू इसका सिनोनिम है, फैमिली टेक्सेसी है। नेक्स्ट ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, ठीक है। तो जो ड्रग होती है रेयर डिजीज के लिए जिसको यूज़ करते हैं ना, वो तो उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। तो इनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन। नायसिन जो होता है विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं, है ना। देखिए विटामिन के भी वीडियो मैंने बहुत से चैनल पे अपलोड किया, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप एक बार देखना, आपको वहाँ पे विटामिन के MCQ मिलेंगे। देखिए विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं। नायसिन की डेफिशिएंसी से जो होता है आपका कौन सी डिजीज होती है, ये सिंपल पूछा है, पेलेग्रा होता है नायसिन की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स जो होता है, देखिए विटामिन D जो होता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से जो चिल्ड्रन होता है ना, चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें तो रिकेट्स होता है, और जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया होता है। ओके, तो रिकेट्स हो गया आपका जो विटामिन D की डेफिशिएंसी से। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं, विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन C भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स, ठीक है। तो पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या कह रहे कि क्या रीज़न है कि कार्बिडोपा प्रिस्क्राइब करता है लीवोडोपा के साथ। लीवोडोपा क्या होता है, लीवोडोपा इज़ अ प्रोड्रग ऑफ डोपामिन। लीवोडोपा क्या है, प्रोड्रग है, एक्टिव ड्रग डोपामिन। पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। डोपामिन एज इट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए डोपामिन के प्रिकर्सर, डोपामिन की प्रोड्रग, ये सब देखते हैं। ओके, तो देखिए जो लीवोडोपा है इसके साथ में देते हैं कार्बिडोपा। कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, कार्बिडोपा बेंसीराजाइड। ओके, तो कार्बिडोपा जो है क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है। तो पेरिफेरी में जो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है उसको ये इनिबिट कराता है। तो देखिए ऑप्शन टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, देखिए इंक्रीज नहीं कराता, डिक्रीज कराएगा, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। ओके, आंसर टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन, ऐसा नहीं होता, आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है, कार्बिडोपा और लीवोडोपा वाला, मतलब अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। ऐसी कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्विनीन दिया है, आर्टिमिसनीन दिया है, डॉक्सीसाइक्लिन है, साइक्लोग्वानिल। तो ये आपकी आर्टिमिसनीन होती है जिसमें क्या होता है, एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा के लिए कौन सी ड्रग देंगे, पिलोकार्पिन दिया है, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन। देखिए पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक इसको ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए पिलोकार्पिन को यूज करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
नेक्स्ट है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे आपका मैंने अभी आपको बताया कार्बिडोपा और लीवोडोपा वाला रिपीट होता है, वैसे ये आइसोनियाजिड वाला क्वेश्चन कि टीबी के पेशेंट्स में आइसोनियाजिड देते हैं तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि आइसोनियाजिड जो है किसकी डेफिशिएंसी करा देते, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन देना चाहिए। साथ में अलग अलग तरीके से बहुत बार आइसोनियाजिड वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, देखिए आइसोनियाजिड जो है वह फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। क्या हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, तो क्या देंगे साथ में, विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा पायरिडोक्सिन। विटामिन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायसिन होता है, साइनोकोबालामिन इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिंपल आपसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पूछा है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है। ओके, देखिए शेड्यूल के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल से, जूरिस्प्रूडेंस से। तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है इसके लिए आपका शेड्यूल H आता है, याद रहेगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल H आ गया। शेड्यूल G में कौन सी ड्रग आती है, जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, GMS से याद रखते हैं हम। ओके, X में आपकी नार्कोटिक जो हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ये सब आते हैं। शेड्यूल M आपको पता ही है, सिंपल GMP के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इरिथ्रोपोइटिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइटिन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी प्रोड्यूस करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 किडनी। ओके, देखिए इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय पेरिट्यूबुलर सेल ऑफ किडनी की जो पेरिट्यूबुलर सेल से प्रोड्यूस होता है। और ये क्या कराता है, आरबीसीज जो होती है रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल वाई आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं, हमें समझ जाना है, शेड्यूल वाई की बात हो रही है, आंसर आपका हो जाएगा शेड्यूल वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टाइलमोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज कोकेन, गांजा, हीरोइन, चरस। तो डायस्टाइलमोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन, हीरोइन को क्या बोलते हैं, डाइएसिटाइलमोर्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी डील्स विद। देखिए शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है और एक होता है P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। देखिए ऑप्शंस में पैक साइज ऑफ ड्रग दिया है, P1 में आता है। शेड्यूल पी जो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ दिया, आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर आता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस वन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ओके, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का ऑक्सीडाइज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। तो एक मॉलिक्यूल जो है इसके लिए आपका 12 ATP आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 12। ओके, नेक्स्ट इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। तो किसको मेजर करते हैं, GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फ्रोट्स रिएजेंट। फ्रोट्स रिएजेंट में क्या क्या है, देखिए एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चारों ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड तो होता है, साथ में क्या होता है, अमोनियम मोलिब्डेट होता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधतोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। देखिए अधतोड़ा वसिका जो होता है, वसिका का जो है सोर्स है अधतोड़ा वसिका, अकैंथेसी फैमिली होती है, अकैंथेसी। ओके, और जो है इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें जो होता है वैसिसिन होता है और वैसिसिनोन होता है, ये एंटीटसिव होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये वसका के बारे में सारी बातें। और क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आपका वसका आता है, आंसर इज ऑप्शन 1। बाकी आप बताइए आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में जो होते हैं इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं आपका इसमें आता है ओपियम आता है, क्यूरेरे आता है, क्यूरेरे, आइपिकैक आता है,
ओके, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस आता है। क्विनोलिन में आता है आपका सिंकोना और कैम्टोथिका 2 ड्रग आती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में बताइए, एर्गट आता है, रोवोल्फिया आता है, नक्सवोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है और विनका आता है। ये आपके एर्गट जो है आपका जो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। ओके, तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी है, क्विनोलिन में कौन से, क्योंकि कई बार ना बिल्कुल सिंपल सुपरफिशियली पूछते हैं कि जैसे कि नक्सवोमिका क्या है, कि इंडोल अल्कलॉइड्स है। जैसे नक्सवोमिका में स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है, तो स्ट्रैक्निन जो है इसमें कौन सा रिंग है, तो इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट हो जाएगी ना। नेक्स्ट आपका इसका हो गया आपका क्विनाजोलिन है ना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक। देखिए आईपीकैक मैंने अभी आपको बताया कि आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आईपीकैक आता है। ओके, आईपीकैक का सोर्स होता है सिफेलिस आईपीकैक क्यूना सोर्स होता है। आईपीकैक की फैमिली रूबिएसी होती है। आईपीकैक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आईपीकैक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज करते हैं इसको, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो होते हैं विनका से ऑब्टेन होते हैं ना, तो ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आते हैं विनका। ठीक है, तो विनका का सोर्स कैथरंथस रोजिस होता है, फैमिली एपोसाइनेस होते हैं। पेरीविंकल जो है विनका का सिनोनिम होता है। तो यही पूछा कि सोर्स क्या है विनब्लास्टिन का। देखिए तो विनका है, तो ऑप्शंस देखिए मेडागास्कर, पेरीविंकल आपको दिया है। ओके, तो देखिए ये पेरीविंकल ही आपका विनका का जो है सिनोनिम होता है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेडागास्कर पेरीविंकल। बाकी सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है सिंकोना का सोर्स होता है। देखिए सिंकोना जो है इसको पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं, पेरुवियन बार्क। ओके, तो सिंकोना का जब सोर्स पढ़ते हैं, सिंकोना कैलिसाया होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लेडगेरियना और सिंकोना सक्सीरूब्रा होता है। ठीक है, तो सिंकोना ऑफिसिनालिस भी क्या है, सिंकोना का सोर्स है। सिंकोना की फैमिली जो होती है रूबिएसी होती है, वही फैमिली है जो आईपीकैक की होती है, रूबिएसी वही सिंकोना की फैमिली होती है। ओके, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन था कि सिंकोना का कौन सा सोर्स नहीं है, तो उसमें सिंकोना इंडिका दिया हुआ था। ठीक है, साथ में 3 तो ये ऑप्शन थे, साथ में एक सिंकोना इंडिका दिया हुआ था। सिंकोना इंडिका नहीं होता, बाकी सिंकोना कैलिसाया ऑफिसिनालिस लेडगेरियना सक्सीरूब्रा ही सिंकोना के सोर्स होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आपका तो इसका हमारा पेरीविंकल वाला हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूजेस मेडिसिन। तो रोवोल्फिया जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। रोवोल्फिया का सोर्स जो होता है रूट एंड राइजोम्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइन होता है और एपोसाइनेसी रोवोल्फिया की फैमिली होते हैं। रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजर्पिन। तो रिजर्पिन जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है और ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, तो जो कौन सा पार्ट हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया रूट एंड राइजोम। ऑप्शन देखिए, तो आपको ऑप्शंस में ऑप्शन 2 में रूट दिया है, तो आंसर आपका ऑप्शन 2 हो गया है ना। तो देखिए आपको जो फार्माकोग्नोसी में, देखिए आपके कमेंट्स आए थे मैं कोग्नोसी में क्या पढ़े। देखिए कोग्नोसी में जो आपको स्टार्टिंग में ही दिया होता है कि ड्रग का नेम दिया होता है, उसके बायोलॉजिकल सोर्स दिया हुआ होता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए होते हैं, यूजेस दिए हुए हैं। तो आप इतना अगर कोग्नोसी पढ़ लेते हैं ना एक बारी, तो आप मतलब कि इतना क्वेश्चन ना इनसे ही निकल के आ जाता है। अगर अपने को थोड़ा सा ना बस ये भी पता हो कि ड्रग का क्या सोर्स है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, यूज कौन सा है, मेन तो यही होता है कोग्नोसी में पढ़ना। ओके, नेक्स्ट, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं बताना है। स्क्रैप आइटम, सरप्लस आइटम, ऑब्सोलीट आइटम, डोरमेंट मटेरियल। ठीक है, तो इसको जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग प्रोवाइडिंग सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो 2 ड्रग है ये क्या स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और प्रोवाइड कर रही है सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेड टू बी। तो इन्हें क्या कहेंगे, केमिकली इक्विवेलेंट, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट या क्लिनिकली बायो इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट होती है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से जो है कौन सा मेथड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, बाकी यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी होता है, ड्रग बास्केट मेथड भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो होता है नॉन लिन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में क्या फॉल्स दिया हुआ है, क्या गलत है ये बताना है। देखिए किसके बारे में, अल्कोहल डिपेंडेंस। देखिए टॉलरेंस इज डेवलप, तो टॉलरेंस डेवलप होती है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई विड्रॉल सिंड्रोम ना हो, ओके तो ये ही आपको गलत दिया हुआ है। बाकी देयर इज कंपल्शन टू टेक, ये भी होता है। बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल, तो ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, तो सिंपल इसेंशियल मेडिसिन की जो डेफिनेशन होती है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये क्या होती है, देखिए दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, या दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। तो इसेंशियल मेडिसिन जो होती हैं ये होते हैं दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। आंसर इज ऑप्शन 3, ओके। नेक्स्ट है सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एज डिसइंटीग्रेंट। तो सिंपल आपसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल पूछा है, कौन सा है। देखिए ग्लाइडेंट्स जो होते हैं फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं आपके, लैक्टोज दिया है, मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टार्च। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज बाय, तो डिसोल्यूशन रेट जो होता है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इंक्रीजिंग द कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, या फिल्म कोटिंग विद हेल्थ सेलुलोज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा, डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन टू पेस्ट फॉर्मुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है ट्रू दिया हुआ है वो बताना है। देखिए इट कंटेन्स लो ड्रग लोडिंग, इट मे नॉट बी अप्लाइड टू एक्सक्लूडिंग वाउंड्स, इट इज यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशन, पेस्ट आर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल। तो ये इसका आंसर इसमें दिया हुआ ऑप्शन 3, इट इज यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशन, ओके। तो इनके जो भी आंसर्स हैं मैं आपको इनकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ओके। नीचे एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो एस्प्रिन, देखिए एस्प्रिन का ना हर बार ही क्वेश्चन आया एमपी में, जो 2020 के एग्जाम होते हैं उसमें भी एमपी के जो है एस्प्रिन पे क्वेश्चन आया, और ये एनएचएम वाला एग्जाम हुआ था इसमें भी आया। फिर आपका 2022 में जो एमपी का फार्मासिस्ट का हुआ उसमें भी एस्प्रिन के ऊपर क्वेश्चन आया। एस्प्रिन का क्वेश्चन हर बार आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस, तो एस्प्रिन क्या करती है, ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करा देती है ना, आप एंटीप्लेटलेट ड्रग में पढ़ते हैं एस्प्रिन आती है, तो ये किसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। देखिए क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, तो ये क्लोटिंग फैक्टर से नहीं करती काम। प्रोस्टासाइक्लिन वास्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। तो क्या करती है, देखिए कोक्स को इनहिबिट करती है ना, तो क्या इससे क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन जो आपको पता ही है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपका इरिथ्रोमाइसिन आता है ना, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपका इरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और स्पायरामाइसिन, ये आपकी सारी हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। तो आंसर आपको ऑप्शन 1 में ही मैक्रोलाइड दिया है। बाकी पेनिसिलिन आपको पता ही है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपकी आती है पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन आती है, मोनोबैक्टम कार्बापिनम ये आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट है एस्प्रिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। देखिए एस्प्रिन जो होता है क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ना, क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन बॉडी में जाके क्या होता है, एस्प्रिन की हाइड्रोलिसिस होती है, और एस्प्रिन की हाइड्रोलिसिस होने से एस्प्रिन कन्वर्ट होता है किसमें, सैलिसिलिक एसिड में, ओके। तो यही पूछ रहे कि सैलिसिलिक एसिड में कौन सी रिएक्शन से कन्वर्ट होगा, तो मैंने आपको बताया दिया हाइड्रोलिसिस होती है, सिंपल यही पूछा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इसोमिप्राजोल इज कंसिडर्ड एज मी टू ड्रग। तो इसोमिप्राजोल जो है इसको मी टू ड्रग क्यों कंसिडर करते हैं पूछा है। तो देखिए बिकॉज इट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी नॉन ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू
first in class compound belonging to the same therapeutic class as the original compound. Next option है because it is comparable in dosage form and intended use to an already known drug, या because it is manufactured by the same company as that of already known drug. तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन 2 बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू ए फर्स्ट इन क्लास कंपाउंड बिलोंगिंग टू द सेम थेरेपेटिक क्लास एज द ओरिजिनल कंपाउंड. आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा. ओके बाकी इसके बारे में जो ये लिखा हुआ था मी टू ड्रग है, मी टू ड्रग को फॉलो ऑन ड्रग भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है, मेडिकेशन दैट इज सिमिलर टू ए प्री एग्जिस्टिंग ड्रग की जैसी होती है, यूजुअली बाय मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशन द प्रोटोटाइप reflecting in slight change in the profile of the side effect or activity and used to treat conditions for which drug already exist. Okay, तो ये आपका मी टू ड्रग. नेक्स्ट है skeletal muscle relaxants causing significant release of histamine. तो कौन सा skeletal muscle relaxant है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा. देखिए ये आपका होता है डी ट्यूबोक्यूरेरिन जो होता है ये हिस्टामिन को रिलीज कराता है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय. देखिए मेलाटोनिन जो होता है पीनियल ग्लैंड सिक्रेट कराती है. कहाँ सिक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से. ऑप्शंस में हाइपोथैलेमस दिया है, पीनियल ग्लैंड आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा. बाकी एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेलानोसाइट्स दिया, आंसर इज ऑप्शन 2. पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सिक्रेट होता है. ओके नेक्स्ट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय. तो देखिए इसके लिए ये होता है आपका ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, एपेंडाइमोसाइट्स हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट ये वेंट्रिकुलर सिस्टम ब्रेन का जो होता है लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है ये एपेंडाइमोसाइट्स. ठीक है, एपेंडाइमा भी बोलते हैं इनको. जैसे आर्च ऑफ ओर्टा लाइज एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल. ठीक है, तो जो ओर्टा है ना, जो ओर्टिक आर्च जो होती है, आर्च ऑफ ओर्टा होता है वो कितने वर्टिब्रल लेवल पे लाई करता है, तो ये T4 हो जाएगा आपका. ओके ऑप्शन 2 हो जाएगा T4. नेक्स्ट है विच वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वीना केवा. ठीक है, देखिए सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, हिपैटिक वेन, स्प्लैनिक वेन. तो ये होती है कौन सी आपकी हिपैटिक वेन होती है. ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. DPCO जो है इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल. तो देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, DNC एक्ट 1940 और इसके रूल्स 1945 दिए हुए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 या NDPS 1985. तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. ओके नेक्स्ट है नैलिडिक्सिक एसिड इज कैटेगराइज्ड एज. ठीक है, देखिए नैलिडिक्सिक एसिड जो है ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है. UTIs के लिए इसको यूज़ करते हैं. देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन 4 में दिया है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव होता है ये, नैलिडिक्सिक एसिड होता है, मैथिनामिन होता है, फिनाजोपायरिडिन होता है. UTIs के लिए यूज़ करते हैं इनको. आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट है VED एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक है उसमें आपका एक VED एनालिसिस आता है ना. तो इसमें पूछा VED एनालिसिस में VED स्टैंड्स फॉर. तो इसमें V का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, ये आपने इसमें बताना है. ऑप्शन में वाइटल इसेंशियल ड्रग्स, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, वेरी इसेंशियल ड्रग या वेरी इफेक्टिव ड्रग. तो नर्वस सिस्टम द नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड एज. ओके ऑप्शंस देखिए, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, टेम्पोरल नर्व्स या फ्रंटल नर्व्स. ठीक है, तो नर्व जो अराइज होती है सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम से, तो इनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रेनियल नर्व्स. ओके देखिए क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, दीज आर द नर्व्स दैट एमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम इन कंट्रास्ट टू स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, विच एमर्ज फ्रॉम सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कोड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ. देखिए रीनल एक्सक्रीशन रेट, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रेशन या पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन. आंसर इज ऑप्शन 2 GFR. नेक्स्ट है विच इज़ द मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन. ब्रेन में मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपने बताना है, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, ग्लाइसिन या गाबा. तो मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा, गामा अमीनो बुटायरिक एसिड. गाबा क्या होता है, गामा अमीनो बुटायरिक एसिड होता है. ये क्या है, अमीनो एसिड दैट फंक्शन एज प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल पिल हैव लो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, नोरजेस्ट्रल, नोरजेस्टिमेट, ड्रोस्पिरिनोन या लिवोनोरजेस्ट्रिल. तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लिवोनोरजेस्ट्रिल. ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्सर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एलिक्सर्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी ट्रू है बतानी है। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्सर्स, एलिक्सर्स रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, एलिक्सर्स जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल, या कलर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल एलिक्सर फॉर्मुलेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एलिक्सर्स रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, का रोल कौन सा नहीं है। देखिए, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ड्रग प्रमोशन टू फिजिशियन। तो कौन सा फंक्शन नहीं है बताना है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज इंक्लूडेड इन मीटर डोज इनहेलर्स टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट, इथेनॉल, ट्विनेटी, ओलिक एसिड या एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका ऑप्शन 1 इथेनॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज आर टर्म्ड एज फूड स्टोर फार्मेसी, मास मर्चेंडाइजर फार्मेसीज, चेन फार्मेसी या इंडिपेंडेंट फार्मेसी। इनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फार्मेसी। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच इज गिवन प्रोफैलेक्टिकली टू द पीपल लिविंग इन एरिया विद फिलेरियासिस इज। ठीक है, तो फिलेरियासिस का तो पता ही क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलेरियासिस का देखिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसके लिए कौन सी होती है, डाई इथाइल कार्बामाजीन, जिसको हिट्राजन भी इसका ब्रांड नेम होता है, और इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरियासिस के लिए कौन सी है, एंटी फिलेरियल ड्रग कौन सी है, हिट्राजन ड्रग किस में यूज़ होती है। इस टाइप सारे क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अभी आपसे पूछ लिया कि फिलेरियासिस जो है उसके लिए देंगे कौन सी ड्रग देंगे, तो हमें पता ही है कौन सी है, हमारी डाइथाइल कार्बामाजीन होती है। आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल एक्स ड्रग, कौन सा है। देखिए, थैलिडोमाइड, अमोक्सिसिलिन, कीटामिन या हेलोथेन। तो आपका ऑप्शन 3 कीटामिन हो जाएगा। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू बी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। ऑप्शन है फॉर्म 22, 12A, 12 या 26। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 फॉर्म 12A। नेक्स्ट है सीरम एंजाइम यूज टू इवेल्युएट पैनक्रियाटिक फंक्शन इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अमाइलेज, एस्पार्टेट, ट्रांसअमीनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा अमाइलेज। नेक्स्ट रेडिएशन इंजरी कैन कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मेलानोमा, थायराइड कार्सिनोमा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। आंसर इज ऑप्शन 3 क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए फॉर नाइट विजन। ओके, देखिए ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, रोडोप्सिन। ठीक है, तो नाइट विजन के लिए आपका ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, रोडोप्सिन। ओके, देखिए विटामिन ए जो इसमें लिखा हुआ है इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रिकर्सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। द फोटो पिगमेंट फाउंड इन रोड्स में होता है रोडोप्सिन। ओके, रोडोप्सिन हेल्प्स अस टू सी एट नाइट एंड विदाउट विटामिन ए रोडोप्सिन कैन नॉट फॉर्म ए नाइट ब्लाइंडनेस। तब कहते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। व्हेन कंपेयरिंग द 2 फोटो रिसेप्टर, रोड्स यूज होते हैं नाइट विजन्स के लिए, जो कोन्स होते हैं ना वो डे विजन्स के लिए यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन एजिंग प्रोसेस इज कैटालेज, सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, मेटालोप्रोटीनेज या टीलोमरेज। तो ये जो एजिंग प्रोसेस के लिए एंजाइम है वो टीलोमरेज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर कंपाउंड इज नॉट यूज एज टॉपिकल एजेंट सल्फिनामाइड्स, सब्लाइम्ड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, सिलीनियम सल्फाइड। ये हो जाएगा ऑप्शन 1 सल्फिनामाइड। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनेसिटी ऑफ ए केमिकल कैन बी टेस्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू। ठीक है, ब्लॉक डीएनए रिपेयर, इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम P450 पाथवे, इंड्यूस म्यूटेशंस इन साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम या एनहांस प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन 3 इंड्यूस म्यूटेशन इन साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। नेक्स्ट है रे फ्लोर कंटामिनेशन विद एर्गट इज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है, देखिए रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोरेसेंस या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ये हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्लोरेसेंस टेस्ट। नेक्स्ट है मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज नो कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो ये सिंगल कंपाउंड हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एरिया रिलेटिंग टू ड्रग स्टोर
मैनेजमेंट। देखिए रेशनल यूज, अफोर्डेबल प्राइस, रिलायबल हेल्थ एंड सप्लाई सिस्टम या प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स। तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्टैंड्स फॉर, तो सीडीएसयू का सिंपल फुल फॉर्म हम लोगों से पूछा है, सीडीएसयू स्टैंड फॉर, ओके, तो ये होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। देखिए ड्रग पॉलिसी, लॉज एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस या सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरियाज। तो आंसर इसका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट अ हेल्थ फैसिलिटी। देखिए प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग स्टोर, सप्लाई, ऑर्डरिंग, रिसीविंग सप्लायर, सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। ओके, तो आईपी के एडिशंस तो इंपॉर्टेंट है ही, सारे के सारे हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी थर्ड एडिशंस बताइए कब पब्लिश हुआ, तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 1985। ओके, नेक्स्ट डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डाइसोडियम EDTA जो है किसका एग्जाम्पल है, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव। तो ये क्या है, चिलेटिंग एजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर एनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ। जिलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रक्टोज और डेक्सट्रोज। तो कैप्सूल तो जिलेटिन के बने होते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कम अंडर इम्यूनोलॉजिकल्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स। सिरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स या ऑल। देखिए सारे ही आ जाएंगे, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद अ टेट्राजोल रिंग, क्लोनिडिन, कैप्टोप्रिल, वालसार्टन या कार्बापिनम्स। तो ये वालसार्टन हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स आर। तो क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स कौन से होते हैं, देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर्स तो क्लास 1 में आते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, बाकी सोडियम चैनल ओपनर नहीं होते, पोटाशियम चैनल ओपनर नहीं होते, आपका आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, क्लास 2 में जो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 3 में हमारे हो गए ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, तो क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच गैस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। प्रोप्रेनोलोल, बेंजाप्रिल, हाइड्रोक्लोराइड, इनालाप्रिल, ओल। तो देखिए एंटी हाइपरटेंसिव में ये सारे ही आ जाएंगे, और तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन सा मेथड है, देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड या ऑल। तो सारे ही मेथड है, आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द क्लॉज 1 एंड Section 2 of the Pharmacy Act 1948. Okay, and their presence is legally required during the dash of medicines according to Rule 65 of the Drug and Cosmetic Act 1945. Okay, देखिए compounding, dispensing and selling, both compounding and dispensing and selling का none. Okay, तो फार्मासिस्ट की जो प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट, नेम द शेड्यूल एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल विच डिस्क्राइब दैट द वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसिस। ठीक है, शेड्यूल G, शेड्यूल X, शेड्यूल Y या शेड्यूल N। तो ये शेड्यूल N है। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इसबगोल एंड स्टरक्यूलिया प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट एज। ठीक है, तो इसबगोल और स्टरक्यूलिया जो है ये कैसे काम करते, देखिए बल्क फॉर्मिक लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर्स या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू। तो डायबिटीज इंसिपिडस का जो है इसका कैसे होती है, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, नन। तो ये हो जाएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन होता है ना, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जैसे हाउ मैनी लैमिनी आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड। तो इसमें कितने लैमिनी होते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर बॉडीज ऑन एंटीबॉडी अटैक सेल ऑफ थायराइड इज कोल्ड एज। तो देखिए ऑप्शंस में हैशिमोटोज, थायरोइडिटीज डिजीज, ग्रेव डिजीज, टर्नर सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा हैशिमोटोज थायरोइडिटीज डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड द स्टमक इन द डैश द एब्डोमेन। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो इसका इस ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ओके, बाकी जो स्प्लीन जो होता है फिस्ट साइज ऑर्गन होता है, फाउंड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन नेक्स्ट टू योर स्टमक एंड बिहाइंड योर लेफ्ट रिब्स, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको जो आंसर बताए ना, इनकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बताए हैं। जैसे इन NREM स्लीप विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। तो इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल फोरब्रेन। तो ये इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन 1 डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, देखिए BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा या रेबीज, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए इसके जो जितने भी आंसर्स मैंने आपको बताए, इनके आंसर की के अकॉर्डिंग बताए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगती है या फिर कुछ लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।